पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नहीं, देखिए वहाँ पे गलतफहमी हो गया था, उसको ठीक किया जा रहा है और वहाँ पे बीजेपी पार्टी की ओर से संतोष सहनी वहाँ पे उम्मीदवार है। हम लोगों ने उम्मीदवार आप देखिएगा तो उसमें सभी जाति सभी दल लोगों का है उसमें जगह। 15 सीट में आप क्या ही उम्मीद कर सकते हैं और हमारे और वोट है हमारे सभी जाति सभी धर्म के लोग, तो ये चीज़ें नहीं है। तो हम चुनाव जो है जीतने के लिए लड़ रहे हैं, सिर्फ फॉर्मेलिटी निभाने के लिए नहीं लड़ रहे। नमस्कार, न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। बिहार में महागठबंधन की सीट शेयरिंग का ऐलान अभी भी नहीं हुआ है। अभी भी पेज फंसा हुआ नजर आ रहा है, क्वेश्चन मार्क अभी भी दिख रहा है। और टिकट के बंटवारे की अगर बात की जाए तो टिकट बंटवारे को लेकर असमंजस साफ नजर आ रहा है, क्योंकि कई सारे ऐसे सीट है जहां से आरजेडी ने अपने प्रत्याशी को उतारा है, तो वही वीआईपी ने भी अपने प्रत्याशी को उतार दिया है। तो वहीं कई सारे सीट ऐसे भी हैं जहां से आरजेडी वर्सेस कांग्रेस देखने को मिल रहा है। तो देखिए, इसी कड़ी में अगर बात की जाए गौरा बोराम और ऐसे ही तमाम सीटों की, तो इसको लेकर जो है मुकेश सहनी से मीडिया ने बातचीत की। और जब मीडिया ने मुकेश सहनी से सवाल किया कि गौरा बोराम को लेकर वो क्या कहना चाहते हैं, तो देखिए, गौरा बोराम को लेकर उन्होंने कहा है कि ये बस कंफ्यूजन था। आरजेडी का कोई भी प्रत्याशी गौरा बोराम से नहीं उतर रहा है, वो बस एक कंफ्यूजन का नतीजा था और सिर्फ मुकेश सहनी की पार्टी यानी कि वीआईपी से ही वहां प्रत्याशी उतर रहे हैं। ये बस कंफ्यूजन का नतीजा था और बहुत जल्द ही ये सारे कंफ्यूजन जो है सॉल्व आउट हो जाएंगे और सब कुछ क्लियर हो जाएगा। वहीं इसके अलावा उनसे पूछा गया कि जब वीआईपी की लिस्ट जारी हुई तो उन 15 उम्मीदवारों की अगर लिस्ट की बात की जाए तो उसमें एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं थे। तो इसको लेकर भी उन्होंने कहा है कि मुस्लिम उम्मीदवारों को इसलिए मौका नहीं दे पाए क्योंकि कोई कैंडिडेट नहीं था मुस्लिम उम्मीदवार बनने के लिए। अगर बात की जाए मुसलमानों की तो वैसा कैंडिडेट नहीं मिला उन्हें, इसी वजह से उन्हें मौका नहीं दिया गया। लेकिन अगर रहता ऐसा कुछ भी तो वो जरूर देते और सिर्फ उनके हाथ में 15 सीटें ही थी, जिस वजह से वो ज्यादा मौका नहीं दे पाए और जिसका नतीजा वो लिस्ट आपके सामने नजर आए। और इसको लेकर मुकेश सहनी तमाम चीजें बोलते हुए नजर आए। तो जरा सुनिए कि मुकेश सहनी इन तमाम बातों को लेकर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे कोई उम्मीदवार भाजपा में शामिल नहीं हुआ, आप लोगों को गलत फहमी है। तारापुर से जो उन्होंने अकेले निर्दलीय प्रत्याशी बना था और उन्होंने ये ना साइड रखे समर्थन भाजपा को किया उसको दो ना। आप जान रहे हैं कि आज दरभंगा जिला में हम उपस्थित हुए हैं। हमारे महागठबंधन के उम्मीदवार उमेश सहनी जी दरभंगा शहर से उम्मीदवार हैं। आज इनके कार्यालय का उद्घाटन में हम लोग पहुंचे हैं और इनको शुभकामना दे रहे हैं। पार्टी के जितने भी हमारे गठबंधन महागठबंधन के नेतागण हैं सभी लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं और मजबूती से जो काम 20 साल से नहीं हुआ वो काम इस बार बदलाव होने के लिए जा रहा है। जनता पूरा मजबूती से खड़ा है और दरभंगा शहर में बदलाव होने के लिए जा रहा है और यहाँ पे मजबूती से हमारे प्रत्याशी उमेश सहनी जी हैं वो चुनाव जीतने जा रहे हैं। गौरा बोराम में जो आप ही के दल हैं राष्ट्रीय जनता दल, उन्होंने अपनी उम्मीदवारी वहाँ पे दी है उम्मीदवार को। नहीं, देखिए वहाँ पे गलतफहमी हो गया था, उसको ठीक किया जा रहा है और वहाँ पे बीजेपी पार्टी की ओर से संतोष सहनी वहाँ पे उम्मीदवार है और महागठबंधन का इकलौता उम्मीदवार संतोष सहनी है। आपने देखा होगा कल राष्ट्रीय जनता दल का 143 अगर विधानसभा का लिस्ट अगर जारी हुआ उसमें गौरा बोराम उनके उसमें नहीं था। इससे स्पष्ट हो जाता है कि वीआईपी पार्टी का एक ही उम्मीदवार है संतोष सहनी और महागठबंधन का उम्मीदवार संतोष सहनी। लेकिन उम्मीदवार अफजल अली बता रहे हैं कि हमारे चुनाव प्रचार में तेजस्वी जी भी आएंगे। लेटर जो जारी किया गया था वो लालू जी ने भी लेटर जारी किया था उनकी उम्मीदवारी को लेकर। खैर वो सब हम लोग सेटल कर लेंगे, वो भी हमारे महागठबंधन का नेता है, इसमें कोई ज्यादा चिंता करने की बात नहीं। वो आने वाले समय में आप देखेंगे पार्टी के साथ रहेंगे। जो आप 15 उम्मीदवार उतारे लेकिन एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं है उसमें, उस पर आप पे सवाल उठ रहा है सर। देखिए, हम लोगों ने उम्मीदवार आप देखिएगा तो उसमें सभी जाति सभी दल लोगों का है उसमें जगह। 15 सीट में आप क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। हमने कोशिश किया था कि लड़ाएंगे लेकिन हमारे पास उस जगह पे प्रत्याशी नहीं रहने के कारण हमने ये किया। बाकी हमने सभी अलग अलग जाति धर्म के लोगों को लड़ाया है और हमारे गठबंधन तो लड़ाए ही है और हमारे और वोट है हमारे सभी जाति सभी धर्म के लोग, तो ये चीज़ें नहीं है। तो हम चुनाव जो है जीतने के लिए लड़ रहे हैं, सिर्फ फॉर्मेलिटी निभाने के लिए नहीं लड़ रहे। जहां हमारे पास अच्छे उम्मीदवार होंगे वहां पे चुनाव लड़ा जा रहा है। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज़ 4 नेशन की अपील 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।